इजरायल ईरान के बीच जारी जंग का आज 5वां दिन है। दोनों देश एक दूसरे की राजधानी को अटैक कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। डिफेंस हेडक्वार्टर और सरकारी इमारतों पर ड्रोन गिराए जा रहे हैं, तो वहीं बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सब के बीच ट्रंप ने न्यूक्लियर डील को लेकर एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी। ट्रंप G7 की बैठक के बीच अमेरिका लौट आए। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी। वहीं इजरायल जहां ईरान की राजधानी तेहरान सहित कई इलाकों को निशाना बना रहा है, तो पलटवार में ईरान भी तेल अवीव और हाइफा जैसे इलाकों पर अटैक कर रहा है। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, G7 समिट से अमेरिका पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप। कनाडा से वॉशिंगटन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। ईरानियों के लिए तेहरान से निकल जाना ही सुरक्षित है। तो एक बार फिर से तेहरान छोड़ने की बात अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से की गई है। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरानी तेहरान से निकल जाएं, यही सुरक्षित होगा। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है, उन्होंने इस बात को लेकर फिर से ये कहा कि अब तेहरान से निकल जाना ही ईरानियों के लिए सुरक्षित होगा। G7 शिखर सम्मेलन से ठीक एक दिन पहले वापस लौट आए हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से पहले भी इस तरफ इशारा किया कि वो किसी युद्ध को रोकने या फिर युद्ध विराम पर काम करने के लिए नहीं, बल्कि वो इससे भी बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं, और इसीलिए वो वापस लौट रहे हैं। और लौटने के बाद उनका ये एक और बड़ा बयान, जिसमें वो ये कहते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि जो ईरान है वो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। ईरानियों के लिए तेहरान से निकल जाना सुरक्षित। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अमेरिकी प्रेसिडेंट का ये बहुत बड़ा बयान, ये कहते हुए कि परमाणु बम बनाने के बेहद करीब ईरान। देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो चुके हैं। देखना ही होगा कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही इस बात को लेकर पोस्ट किया था कि ईरान को डील करनी चाहिए, और डील ईरान नहीं कर रहा है। और इन सबके बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान खाली करने की अपील भी लोगों से कर ली थी। क्या पूरी तरह से खुलकर ईरान और इजराइल के इस तनाव में अमेरिका किसके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ता है? हालांकि उसका जो हमेशा से पक्ष रहा है वो इजराइल के साथ रहा है, लेकिन जब इस बार तनाव की शुरुआत हुई थी तब अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ तौर से कहा था कि जो हमले इजराइल ने किए हैं अमेरिका उसमें शामिल नहीं है। ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना ना बनाए, नहीं तो उसके घातक परिणाम ईरान को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर परमाणु कार्यक्रम की जो बात की जा रही है, ईरान किसी प्रकार की डील के लिए तैयार होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो ऐसे हालात में आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंचकर क्या करेंगे, क्या आदेश देंगे, ईरान को लेकर क्या उनके कदम हो सकते हैं, इस पर नजरें लगातार बनी हुई। और अगर देखा जाए जो खास तौर पर मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका ने अपना विशेष दूत जिसको बनाया है, क्या वो ईरान के अधिकारियों के संपर्क में आते हैं, क्या उनकी कोई मुलाकात होगी, क्या उनके बीच में कोई बातचीत होगी? क्योंकि जिस तरह का तनाव बढ़ता जा रहा है उससे जरूर पूरे के पूरे इलाके में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बिल्कुल भी पीछे हटता हुआ नहीं दिख रहा। तो ट्रंप क्या करेंगे इस पर निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन ट्रंप इशारा लगातार कर रहे हैं, वो बार बार इस बात को लेकर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, और अब तो उन्होंने फिर से कहा है कि ईरानी तेहरान छोड़ दे। बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ईरान को लेकर ट्रंप ने और क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने शांति वार्ता के लिए ईरान से संपर्क नहीं किया है। अगर बात करनी है तो उन्हें मुझसे संपर्क करना होगा। शांति वार्ता को लेकर जो डील थी उसे वो स्वीकार कर चुके हैं, स्वीकार कर ले ईरान, ये बार बार वो कह रहे हैं। अगर वो ऐसा करते तो फिर इससे कई जान बचाई जा सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। ईरान और इजरायल के बीच जंग का आज 5वां दिन है। इजरायल की आईडीएफ ईरान पर बम बरसा रही है। ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी लगातार इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए अटैक किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में ईरान ने इजरायल में मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी हमले की कोशिश की। ईरान के हमले का वीडियो भी सामने आया। हालांकि मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान के हमले में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। तो ईरान के हमले का यह वीडियो भी सामने आया है। मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश ईरान की, लेकिन इस हमले में कितना नुकसान हुआ है
फिलहाल इसे लेकर किसी तरह का कोई आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश दोनों ही देश एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं ताकि उन्हें नुकसान हर स्तर पर पहुंचाया जा सके। ईरान भी हमले का वीडियो जारी कर रहा है, वो सामने आ चुका है। दूसरी तरफ इजराइल जिस तरीके से अटैक कर रहा है वो भी वीडियो सामने आ रहे हैं और दोनों ही देश रुकने को तैयार नहीं, पीछे हटने को तैयार नहीं। हर एक बढ़ते दिन के साथ ये जो जंग है ये और ज्यादा भीषण होती जा रही है, विध्वंसक होती जा रही है। हर एक दिन नया अटैक दोनों ही देशों पर किया जा रहा है। ईरान ने जो अटैक किया और ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है इजराइल के, और इजराइल में किस तरीके के उसने नुकसान की कोशिश की है उसका ये वीडियो सामने आया। लेकिन कितना हुआ है इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है कि किस तरह का नुकसान इजराइल को इस हमले में हुआ है, ईरान ने किस हद तक चोट पहुंचाई है मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर। इसके लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। अच्छा, अभी आपको ये ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप जो वापस आ गए हैं अमेरिका। इस वक्त की ये तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। बीच में ही अपना दौरा छोड़कर और उस समिट से एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जो वापस आ गए हैं और ये कहते हुए वो आए हैं, उन्होंने एक इशारा पहले ही कर दिया था कि वो बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। एक बड़ी चीज पर काम करने के लिए उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और जिस तरीके के दोनों देशों के बीच जंग के हालात हैं, जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त स्थिति बनी हुई है, उस दौरान ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो बीच में अपना दौरा छोड़कर वापस लौटे हैं कनाडा से वॉशिंगटन। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और अब से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से उनका ये बयान भी सामने आया, ये कहते हुए कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। उन्होंने ये एक बार फिर दोहराया कि तेहरान सुरक्षित नहीं है, ईरानियों को वहां से निकल जाना चाहिए। तो अब ऐसे में कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट का यह कहना किस तरफ इशारा कर रहा है, अमेरिका ऐसा क्या करने वाला है। साफ तौर पर तेहरान का जिक्र बार बार करना, क्या अब तेहरान पर अटैक की तैयारी, सीधे तौर पर अब कूदने की तैयारी में अमेरिका। ईरान को पहले भी वो कई बार चेतावनी दे चुके हैं, न्यूक्लियर डील पर बात करने की बात कह चुके हैं, लेकिन जब ईरान नहीं माना तो अब अमेरिकी प्रेसिडेंट का यह कहना कि तेहरान छोड़ दे ईरानी, और इस बात का भी जिक्र करते हुए कि ईरान अब बहुत करीब पहुंच चुका है परमाणु बम बनाने के। ये तमाम जो बयान डोनाल्ड ट्रंप के हैं ये इशारा करते हैं इस तरफ। और साथ ही देखिए, ईरान की चिंता भी बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं ये कि अमेरिकी प्रेसिडेंट अगर एक महत्वपूर्ण दौरा छोड़कर वापस लौटे हैं, वापस पहुंचे हैं अमेरिका, तो इसके पीछे की वजह क्या होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।